तो एक बंदे की लाइफ सोचो जिसने कभी लाइफ में सफर नहीं किया, क्या वो कोई चीज को अप्रिशिएट कर पाएगा? एक बंदे ने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम झेली है, एक एक बंदे ने सफरिंग झेली है, तभी वो उस लेवल पे गए। अदरवाइज देयर इज नो चांसेस कि वो इतने बड़े लेवल पे चले जाएं एंड उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। अब तो बच्चे खेल रहे हैं, इस चीज के लिए अप्रिशिएट करो भाई कि तुम इंसान बन के आए, कुत्ता बन जाते। आज का मौसम बड़ा प्यारा है भाई, ठीक है। एंड इस प्यारे मौसम में ही मैं तुम्हें एक रियलिटी बताने वाला हूं। अगर तुम इस चीज को समझ गए तो तुम लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ही ग्रो करने लग जाओगे। वो है यू हैव टू सफर मोर। इसका मतलब मैं यहाँ पे खड़ा पड़ा हूं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कोई भी एक एवरेज बंदे को पकड़ के या किसी को भी पकड़ के बोलूं कि इधर आ जा, एंड मैं तेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एंड मैं उससे पूछूं कि तेरी ड्रीम लाइफ क्या है, तू कौन सी गाड़ी चलाना चाहता है, एंड वो बोलेगा कि मेरे को जी वैगन चलानी है या लैम्बोर्गिनी चलानी है। एंड मैं उससे पूछूं अगर तेरे को जी वैगन चलानी है, लैम्बोर्गिनी चलानी है, तो तेरे को कम से कम 5-10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, क्या तू करेगा? तो ट्राई, वो हमेशा बोलेगा कि यार ऐसे तो बोल देगा हाँ मैं करूंगा, बट जब करने की बारी आएगी तो वो नहीं करेगा। एंड मैं बोलूं मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा वो गाड़ी, तो बहुत जल्दी वो बंदा ले लेगा उस चीज को। यही मोस्टली बंदों की प्रॉब्लम है आज की डेट में। वो सफर नहीं करना चाहते, वो पेन को झेलना नहीं चाहते, वो उठ के सुबह सुबह रनिंग नहीं करना चाहते, जिम नहीं जाना चाहते, बिजनेस पे ध्यान नहीं देना चाहते, पढ़ाई नहीं करना चाहते। तुम में से अगर मैं बंदे किसी भी एक बंदे से पूछ सकूं, तुम कोई भी प्रोफेशन में हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं पूछ सकूं तुम्हें उसमें टॉप मारना है, ठीक है, तुम्हें क्या तुम नहीं चाहते कि तुम उसमें टॉप मार सको? चाहते हो ना कि तुम उसमें टॉप मार सको। एंड मैं बोलूं कि तुम्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल कुछ नहीं करना, तुम्हें स्टिल वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तुम चाहोगे ना कि तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाए बिना कोई मेहनत करे हुए। यही तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है। मैं कितने भी बंदों से मिलता हूँ, कितने भी यंग बंदों से बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि लाइक तुम्हारी ड्रीम लाइफ क्या है, कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलता है मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, कोई बोलता है मेरे को यहाँ पे घूमना है, कोई बोलता है मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, जो मेरे को बढ़िया गर्लफ्रेंड बनानी है। बट मैं उससे बोलता हूँ कि अगर तुझे गर्लफ्रेंड बनानी है तो तेरा ब्रेकअप भी हो जाएगा भाई, ब्रेकअप के भी चांसेस है। अगर तू बिजनेस खड़ा करेगा तो देर आर चांसेस कि तू बैंकरप्ट भी हो सकता है, देर आर चांसेस कि तुझे गाली भी पड़ेंगी। तू कंटेंट बनाएगा तो देर आर चांसेस कि तुझे प्यार भी मिलेगा, तुझे हेट कमेंट भी मिलेगा। बट बंदे ये सारी चीजों बंदे ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, मेरे को बिना सफरिंग के कोई ना कोई चीजें मिल जाए। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम सफर करो, मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ में प्रॉब्लम झेलो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम घर में अकेले सो रहे हो, जमीन पे सो रहे हो, कभी कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होते कि तुम बिल भर सको, कभी कभी तुम्हें 8-9 घंटे जॉब करनी पड़ती है कि तुम अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। आई वॉन्ट कि तुम वो सफरिंग झेलते रहो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्या मैं चूतिया हूं? क्या मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर पेन झेलते रहो? क्या मैं ये चाहता हूं कि तुम लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल ना हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ में सारी चीजें अचीव करो, बट उसके लिए तुम्हें पेन झेलना पड़ेगा। मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरे ब्रेकअप के बाद मैं जितना ग्रेटफुल हो गया दूसरी लड़कियों के लिए, वो मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। वही बात है ना, जब तक तुम कोई चीज को फेस नहीं करोगे खुद ही, ठीक है। मैं बचपन में छोटा और था, ठीक है, मैंने अपने घर में बहुत सी प्रॉब्लम देखी है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके से मम्मी के साथ हुआ करता था। मैं टिपिकल एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ जिसमें जिसने प्रॉब्लम्स देखी हैं बहुत सारी। एंड अब मेरे घर में वो सारी चीजें नहीं होती, तो मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं थैंकफुल हूं गॉड के कि मैंने वो सारी प्रॉब्लम देखी, कि मेरा मेंटल माइंडसेट इस तरीके से बन चुका है कि मैं लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, मैं झेल सकता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बीबी के साथ भी वैसा ही हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी रोड के सीवर के पानी में वॉक करें, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैंने वो पेन झेला है। इसीलिए मैं यहाँ पे रोज आके वीडियोस बना रहा हूँ कि एक दिन मेरे वीडियोस ठीक ठाक चले जाएंगे, मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं अपनी चीज, अपना बिजनेस अपग्रेड कर लूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। मैं मोटा था 1 साल पहले, इसीलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ जब मैं अपने आप को हर दिन जिम जाता हूँ एंड वर्कआउट करता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस पेन को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सफरिंग को। अगर तुम ये एक चीज करना सीख गए तो तुम्हारी पेन जो कि तुम सफरिंग कर रहे हो वो तुम्हारा एकदम फन हो जाएगा, तुम्हें मजा आने लग जाएगा वो सफरिंग करने में, वो माइंडसेट बनाने के लिए। अगर तुम ये चीज नहीं समझ पाए तो तुम हमेशा जो भी तुम्हें पेन मिलता रहेगा तुम उससे डिप्रेस होने लग जाओगे, रोने लग जाओगे। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए कि लाइक जब वो बिल्स पे नहीं कर पाते तो रो रहे होते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं तो रो रहे होते हैं, क्लास में नंबर नहीं आते तो रो रहे होते हैं। बट वही मैंने दूसरे बंदों को भी देखा है कि जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उसको एक अलग माइंडसेट से देखते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो पर्सपेक्टिव क्या है, वही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा।
जब भी मेरे लाइफ में कोई पेन आता है ना, जब भी जैसे सोच लो मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ एंड सोच लो कि कुछ भी हो गया, यहाँ से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं मेरे को, ये सारी चीजें, मैं खुश होने लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब अपने इन लोगों को इग्नोर करके सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देने लग रहा हूँ। मैं इस वीडियो पे पूरी तरीके से ध्यान देने लग रहा हूँ, मेरा फोकस बढ़ रहा है, मैं कॉन्फिडेंट होते जा रहा हूँ। सो तुम्हारी लाइफ में अगर कोई सफरिंग आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। उसको सोचो कि ठीक है, गॉड ने मेरे को ये सफरिंग दी है क्योंकि मैं यहां से कुछ ग्रो कर पाऊंगा। सोच लो, एक बंदे की लाइफ सोचो जिसने कभी लाइफ में सफर नहीं किया, क्या वो कोई चीज को अप्रिशिएट कर पाएगा? अगर मैं यहाँ पे आके अगर कभी वीडियो नहीं बनाता, मैं यहाँ पे आके कभी ट्राई नहीं करता कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, क्या मैं ये कभी समझ पाऊंगा कि जी वैगन गाड़ी में घूमना कैसा लगता है? जब तक मैं पैदल ना चलाऊं, जब तक मेरा हार्ट ब्रेक ना हुआ हो, जब तक अपनी गर्लफ्रेंड को अप्रिशिएट करूंगा? कभी नहीं कर सकता। अगर मैं भूखा नहीं सोया हूं तो मैं कभी उस खाने को अप्रिशिएट नहीं करूंगा। सो यू नीड टू सफर, तुम्हें सफर करना पड़ेगा। एंड तुम सफर इसी तरीके से कर सकते हो कि तुम्हें गॉड में फेथ रखना पड़ेगा कि जो मैं पेन झेल रहा हूं, एक दिन यही पेन मेरे को स्ट्रांग बनाएगा, एक दिन यही पेन मेरे को काइंड बनाएगा। तुम्हें पता है, जो बंदे सबसे जो टॉप लेवल के बंदे तुम देखते हो कि यार कितना बढ़िया कर रहा है अपनी लाइफ में, एक एक बंदे ने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम झेली है, एक एक बंदे ने सफरिंग झेली है, तभी वो उस लेवल पे गए। अदरवाइज देयर इज नो चांसेस कि वो इतने बड़े लेवल पे चले जाएं एंड उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। ऑफ कोर्स उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई होगी, देन उसको झेला उन्होंने एंड अपने आप को एलिविलेट किया, अपने आप को ऊपर लेके गए। सो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हारी लाइफ में पेन आए, जब भी तुम्हारी लाइफ में सफरिंग आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 4 मंजिल से कूदने लग जाओ। सफरिंग का मतलब ये नहीं होता। जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, जो कि लाइफ तुम्हारे ऊपर थोपे, तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारे घर की लड़ाई झगड़े, फैमिली रिश्तेदारों की लड़ाई झगड़े, तुम्हारे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन तुम्हारे ऊपर, जब भी तुम्हारी लाइफ में सारी सफरिंग आए, एक्सेप्ट करो उस चीज को एंड सोचो कि अगर मैं इस चीज से लड़ लूंगा, अगर मैं इस चीज से लड़ लूंगा तो मैं यहां से स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा, मैं यहां से अपने आप को एलिविलेट कर जाऊंगा, मैं यहां से एक नया पर्सन बन जाऊंगा। एंड ये गॉड ने मेरे को प्रॉब्लम इसीलिए दी है कि मैं अपने आप को एक सोच लो एक डब्बे के अंदर हो तुम, इस डब्बे से निकल सकूं, अपने आप को स्ट्रांग दिखा सकूं। सोचो तुम्हारे बच्चे, ठीक है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक अलग नजर से देखेंगे कि जब उनको पता होगा कि तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सिर्फ 1 सेकंड में, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। सोचो तुम्हारी वाइफ किस तरीके से तुम्हें अडोर करेगी, तुम्हें देखेगी, तुमसे तुम्हें बोलेगी कि आई लव यू सो मच, क्योंकि तुम उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर सकते हो। थिंक अबाउट इट कि तुम अपनी वाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, कितना वो हैप्पी फील करेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज तुमने पेन झेलते रहे, तुमने अपने अपने बिजनेस पे लगे रहे, तुम अपने आप को फिजिकली बनाते रहे, तुमने नेटवर्किंग करते रहे, तुमने लोगों की लाइफ चेंज करते रहे, तुम पॉजिटिव फोर्स की तरह इस दुनिया में काम करे। सोचो कितना अच्छा लगेगा। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब मेरे 2-3 साल बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे एंड मैं बैठा रहूंगा एंड मैं सोच रहूंगा कि यार मैंने 10 लाख लोगों की लाइफ चेंज करी। कैसा फील होगा जब मैं बैठा रहूंगा एंड जी वैगन चला रहा हूँ एंड मैं सोच रहूंगा कि यार मैं पैदल चला करता था एक टाइम पे, मैं वीडियोस बनाने पैदल आया करता था पार्क में जहां पे सब लोग होते थे, या मैं कमरे में नहीं वीडियोस बना सकता था। सो यू हैव टू सफर, तुम्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी एंड ये प्रॉब्लम ही तुम्हें कुछ ना कुछ बनाएगी। एंड मैं हंसते हंसते इस प्रॉब्लम को झेल रहा हूं, मेरे को कभी तुमने मेरे को डिप्रेसिंग नहीं फील कर पाओगे, तुम नहीं देख पाओगे मुझे कि लाइक भाई डिप्रेसिंग फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पेन जब मेरे को मिलता है, जब मेरे को ये सफरिंग मिलती है, मैं खुश होता हूं। एंड बहुत से बंदे इस चीज से दब जाते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम आ रही है तुम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इससे पता है क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? तुम 80 या 90% बंदों को इजीली हरा रहे हो, क्योंकि वो दब चुके हैं, या तो वो एकदम डिप्रेसिंग हो चुके हैं, या वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोई पीछे नहीं खड़ा, वो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो नशे में घुस रहे हैं। एंड तुम स्टिल जिम जा रहे हो, तुम स्टिल वर्कआउट कर रहे हो, तुम स्टिल एक अच्छा खाना खा रहे हो एंड तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होती जा रही है। तो जब भी तुम्हारी लाइफ में सफरिंग आए, जब भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए, उसको अपने गॉड को थैंक यू बोलो कि गॉड थैंक यू सो मच कि मेरे को सफरिंग दी, गॉड थैंक यू सो मच कि मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम मिली, कि मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं, मैं अपने आप को ग्रेटफुल हो सकूं लाइफ के लिए, मैं ग्रेटफुल हो सकूं अच्छी चीजों के लिए। पाया? तुम पढ़ रहे होगे, सोच लो, अगर तुम पढ़ रहे हो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे हर दिन पढ़ रहे हो एंड अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हो, एंड एक दिन सोच लो तुमने अपनी ड्रीम जॉब ले ली, तुमने अपनी ड्रीम प्रोफेशन में चले गए, सोचो तुम कितना अप्रिशिएट करोगे उस बंदे को कि उसने 12-12 घंटे पढ़ाई करी, इर्रिगार्डलेस उसके घर में पैसा नहीं था खाने के लिए, पानी नहीं था, सीवर का पानी फ्लोट कर रहा था गली में, बस स्टिल वो अपनी लाइफ को इतना एलिवेट करके चला गया, इतनी ऊपर लेके चला गया। यू हैव टू फेस द सफरिंग, ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जितना पेन झेलोगे उतना ही बेस्ट होते चले जाओगे।
तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए एक्सेप्ट करो हंस के कि भाई थैंक यू, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई, अब मैं इस चीज से डिप्रेसिंग फील नहीं करूंगा, मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, मैं अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा, इसको एज अ पावर यूज करूंगा कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। समझ रहे हो? फिर तुम्हारी लाइफ देखना कितनी तुम किस तरीके से सोचने लग जाओगे, तुम्हारा सारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा सारा ओवरऑल लाइफ का थिंकिंग सब कुछ चेंज हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी तुम सफर करो, हमेशा अपने आप को बोलो कि मैं अगर ये सफरिंग कर रहा हूं तो मैं यहां से ग्रो करके जाऊंगा, मैं यहां से कुछ ना कुछ बन के जाऊंगा। एंड देखना फिर वो सफरिंग तुम्हारे लिए एकदम प्यार वाली चीज हो जाएंगी। वाओ, जब तक तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होगा, जब तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अप्रिशिएट थोड़ी करोगे भाई। जब तक मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था, जब तक मैं किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करता था, मुझे लगता था हाँ हाँ है, गर्लफ्रेंड है। अब अप्रिशिएट कर रहा हूं। जब तक मैंने घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं देखी थी, जब तक मुझे पता नहीं चला कि पैसे की कितनी कीमत होती है, जब तक मैंने अपने दोस्तों से बिट्रे नहीं खाया, मेरे दोस्तों ने मेरे को धोखा नहीं दिया, जब तक मुझे पता नहीं चला कि असली दोस्त, एक लॉयल दोस्त की क्या कीमत होती है, तो तुम्हें ये सारी चीजें सफर करनी पड़ेगी। एंड इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एंड वहीं दूसरे बंदे इन चीजों से डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी, थोड़ी मोटिवेशन है, थोड़ा तुम्हारा माइंडसेट चेंज हुआ होगा कि तुम इस सफरिंग को एज अ प्लेजर ले सको और अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश में लगे रहो। ठीक है, हारो मत, रुको मत, जो भी सफरिंग आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। सोचो कि भगवान तुम्हें सफरिंग दे रहे हैं कि तुम अपने आप को ग्रो कर सको, अपने आप को कुछ बना सको। एंड तुम देखना एंड में सब कुछ बेहतर हो जाएगा अगर तुम लगे रहोगे अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। अगर तुम इस सफरिंग को एज अ डिप्रेशन की तरह लोगे तो तुम दब जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं होगा कि तुम नशे में जाओ या तो सुसाइड करो, यही चीजें रह जाती हैं फिर। एज अ मैन लाइफ इज हार्ड, यू हैव टू सफर टू ग्रो एज अ मैन। ठीक है, अभी तुम बॉय हो, तुम्हें सफर करना पड़ेगा, तुम्हें हर अलग अलग प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, तब तुम जाके एक मैन बन पाओगे। जब तुम मैन बन जाओगे तब तुम थैंकफुल होगे गॉड के लिए, हर चीज के लिए। तुम इवन इस बॉडी के लिए थैंकफुल होगे कि तुम जिम गए। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा फ्री टेलीग्राम है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, इट्स वेरी फ्री। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते, यहाँ पे हर दिन वॉइस नोट डाली जाती है, हर संडे को 11:30 बजे लाइव स्ट्रीम होती है जिसमें तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम क्वेश्चन डाल सकते हो एंड मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हो भाई। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस। देख रहे हो बच्चे खेल रहे हैं, इस चीज के लिए अप्रिशिएट करो भाई कि तुम इंसान बन के आए। कुत्ता बन जाते साला, कभी क्रिकेट नहीं खेल पाते, कभी बैडमिंटन नहीं खेल पाते, कभी फ्लाइट में नहीं घूम पाते, कभी बढ़िया बढ़िया घर में नहीं रह सकते। इंसान बने हो, इस चीज को अप्रिशिएट करो भाई। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है। ठीक है, प्यार बांटो अपने आप को। जब भी कोई बेशक तुम्हें धोखा दे के चला जाए, साला ठीक है, उसने दिया है ना धोखा, तुम तो नहीं दे रहे ना किसी को धोखा। तुम तो एक अंदर से दिल साफ है ना तुम्हारा, दैट्स इट। अपना दिल साफ रखो भाई, लोगों को प्यार बांटो। मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम दुनिया में कुछ दोगे ना तो तुम्हें वो चीजें 10 गुना ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो कभी कंजूसी मत करना भाई, प्यार बांटते रहना, है ना। एंड मैं इंसान हूं, ठीक है, तुम भी इंसान बन के रहो। सबसे बड़ी मजहब, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है भाई। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करो एंड आई होप तुम्हारी ये सफरिंग एक तुम्हें ब्लेसिंग लगेंगी कुछ साल बाद। ठीक है, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, हसल करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम है मेरा, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे। बाय बाय, हसल करते रहो, बाय बाय।